जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्जाम्स आर पर में। मैं हूं आपका ही सर अमलेश सर। मेरे पास यहां पे हिंदी व्याकरण का चैप्टर संज्ञा है। संज्ञा देख लीजिए, यह ना मैट्रिक और इंटर वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे मैट्रिक वाले इंटर वाले में चाहे वह साइंस से हो या कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, सभी के लिए हिंदी सेम ही होता है। तो यहाँ देख लीजिए, संज्ञा है ना, लगभग आपके सिलेबस के अनुसार ना 5 मार्क्स के लगभग में पूछेगा। 4 या 5 मार्क में पूछा ही जाएगा। तो देख लीजिए, आप मतलब संज्ञा ना आप लगभग ना 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कितनी क्लास से? 5वीं क्लास से लगभग पढ़ते आ रहे, या उससे भी कम क्लास से आप पढ़ते आए होंगे। तो देख लीजिए, फिर भी बच्चों को ना दिक्कत रहता है कि संज्ञा में अगर पूछ दिया जाए तो उनको कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि क्या बोले। तो अब यहाँ देख लीजिए, संज्ञा ना आपके साथ बहुत खेल लिया, अब यह अन्याय हम सहेंगे नहीं। आज से ना आप संज्ञा से खेलना सीख लीजिएगा। आज से संज्ञा आपसे नहीं, आप संज्ञा से खेलिएगा। और यह वीडियो सिर्फ आप पूरे देख लीजिए। देखिए, संज्ञा है, संज्ञा चैप्टर है, तो पहले हम जानेंगे कि संज्ञा होता क्या है। क्या संज्ञा होता क्या है? तो आप बोलिएगा सर अब चुपिए, हमको मालूम है कि संज्ञा क्या होता है। आप बताइएगा कि हम किताब में पढ़े हुए हैं सर। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का जो बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। इतना आप कभी याद रखते होइएगा, कभी भूल जाते होइएगा। तो आप यह समझ लीजिए, सिर्फ शॉर्टकट में बताना है ना, तो सिर्फ आप यह बताइएगा, किसी भी चीज के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। कोई भी चीज के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। मतलब ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा चीज नहीं बना है जिसका नाम ना हो, और जिसका नाम है वह संज्ञा है। जैसे मैं कहीं कहीं देखिएगा लिखा होगा कि नाम बराबर क्या होता है? संज्ञा। मतलब कोई भी चीज के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा। सफा सिंपल सी कॉन्सेप्ट। आज से आप यह बहुत बड़ा डिफिनीशन रट लेना रहिएगा। आज से आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि संज्ञा क्या है, तो आप सिर्फ इतना बता दीजिएगा, किसी भी चीज के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। बस हो गया, बात खत्म हो गया। ठीक। और देख लीजिए, अब इसके बाद हमको अब ये पता करना पड़ेगा कि संज्ञा के होता है भेद कितना। संज्ञा के भेद कोई पूछेगा ना, उसको कान किन से बजा के दीजिएगा। अरे मारना नहीं है भाई, मारना नहीं है। मेरे कहने का मतलब कान किन से मारना है, इसके मतलब मारने में कितना उंगली आता है। देखिए कितना उंगली है, 5 उंगली से 5 उंगली है ना, मतलब 5 उंगली है ना, 5 उंगली है ना। तो इसके मतलब हो गया कि संज्ञा के उतने भेद है। संज्ञा के मतलब 5 गो भेद है। कितना भेद है? 5 गो। किसी को मार मत दीजिएगा, मत तो उसको बताइएगा कि संज्ञा के कितना भेद है, मतलब 5 गो भेद है। उसको सिर्फ इतना से कॉन्सेप्ट हम याद रखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट दिए गए। कोई संज्ञा पूछे मतलब मारना है, मारना नहीं है। उसको मतलब एक हाथ दिखाना है, सिर्फ हाथ दिखा देना, हाथ छाप, सिर्फ हाथ दिखा देना है। मतलब संज्ञा में कितना भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। देख लीजिए, होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा, और 5वां होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देख लीजिए, अभी हम जितना आपको बताया है ना कि संज्ञा किसी कहते हैं, किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। 5 को भेद बताया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ये जो 5 बताया है ना। तो इसमें से आपको अभी तक एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। आज तक एग्जाम में अभी तक कभी नहीं, चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, कभी ये नहीं पूछा गया है कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक ना? हाँ, ये पूछा गया कि संज्ञा के कितने भेद है। तो यहाँ से एक नोट सिर्फ आपको याद रखना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के सिर्फ एक हाथ होता है। एक हाथ के मतलब 5 उंगली, मतलब 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। सिर्फ यहाँ से एगो यही है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है, जैसे में इसका कोई दे देगा कि मेरे से कुत्ता कौन संज्ञा है? कुत्ता कौन संज्ञा है? तो क्या बोल देता है लड़का साहब? सर कुत्ता व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई बोल देता है जातिवाचक संज्ञा। तो अभी हम आपको कंफ्यूजन दूर कर देंगे कि व्यक्तिवाचक होगा कि जातिवाचक होगा। सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए। अब आगे बताते हैं। पहला बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है। यहाँ पर देखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। हम यहाँ पे ये दोनों एक बार इसलिए बताते हैं कि ये बच्चा न, मतलब जो व्यक्तिवाचक होता है वो जाति में बता देता है, जाति होता है वो व्यक्ति में बता देता है। तो हम यहाँ 2 को लेके इसलिए किए हैं कि दोनों में कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आप पढ़े होइएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे पूरे जाति भर का, मतलब पूरे जाति भर का बोध होगा, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कन्फ्यूजन बच्चा को यहाँ ना, बच्चा को कन्फ्यूजन यहाँ हो जाता है कि गाय, तो गाय से कहता है कि वो गाय कहा था एक, तो बोल जाता है व्यक्तिवाचक। अरे तो यही बच्चा सब गलती करता है। देखो, जिससे में हम
आपको क्लियर करते हैं एग्जाम्पल ले लेके। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अभी हम समझेंगे कि व्यक्तिवाचक क्या होता है और जातिवाचक क्या है। अभी हम बता देंगे कि जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक के मतलब पूरे जाति, जितना मतलब उसके पूरे जात का बोध करा दे वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। तो यहाँ अब आप समझेंगे इसका एग्जाम्पल से कि व्यक्तिवाचक क्या है और जातिवाचक क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, व्यक्तिवाचक में मान लेते हैं जैसे मैं बोल दिया राम, तो राम बोल दिया तो राम कोई एक व्यक्ति का बोध हुआ, कोई एक लड़का के नाम है, तो राम बोल दिया तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। और लड़का, लड़का कहने से मतलब हो गया पूरा रमदेव चलित्रा, ये सब ना, ये सब आ जाएगा। मतलब नाम के कहने का मतलब है कि लड़का कहा तो लड़का में जितना लड़का जाति का जो बोध होता है पूरा लड़का गया, तो पूरा का बोध होगा तो जातिवाचक, पूरा का बोध होगा तो जातिवाचक। और सिर्फ ओनली वन मतलब सिर्फ एक का बोध होगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहाँ से कंफ्यूजन क्लियर है। जैसे में हम बोल देंगे वृक्ष, वृक्ष बोल दिए तो वृक्ष बोल दिए, तब देखिए जितना भी वृक्ष है पूरे वृक्ष के बोध कराया कि ना, तो जब ये पूरे जाति का बोध कराएगा तो हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक। उसी में हम बोल देंगे आम का वृक्ष, तो आम का वृक्ष, एक आम के वृक्ष के बारे में बात कर दिए, नाम बता दें कि आम का वृक्ष, वृक्ष वो भी कैसा, तो आम का वृक्ष। तो आम का वृक्ष जब ये बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जैसे मैं बोल दिए शहर, बोल दिए शहर, बोलने से क्या होता है, पूरा शहर का बोध हो गया, मतलब पूरा शहर के जाति का बोध हो गया, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। उसी में हम कोई शहर के नाम ले लेंगे, दिल्ली, पटना, मुंबई, ये सब शहर के नाम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब भी अगर नाम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और पूरे जाति का बोध करा देंगे तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे में हम बोल दिए नदी, नदी बोलने से ना पूरा नदी का बोध हो गया, उसमें गंगा यमुना सब आ गया ना। नदी बोलने से छोटी बड़ी नदियां जितनी है सब आ जाएगी। तो नदी बोलने से क्या हो गया, छोटी बड़ी जितनी भी नदियां सब आ गया। तो अब नदी बोल दिया तो पूरे नदी के जाति का बोध करा दिया, जाति के बोध कराएगा तो जातिवाचक संज्ञा, जाति का बोध कराएगा तो बोलिए जातिवाचक संज्ञा। और इसी में हम नाम ले लेंगे। चलिए सर हम नाम ले लेते हैं गंगा बोल दिए तो गंगा बोल दिए तो नदी के एगो नाम है तो व्यक्तिवाचक, सीधे नदी बोलेंगे तो जातिवाचक। यमुना बोल दिए तो नदी के ओके नाम है तो क्या हो गया, आपको हो जाएगा व्यक्तिवाचक। उसी में बोल देंगे ब्रह्मपुत्र, कावेरी, जितना नदिया के नाम है अगर नाम ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक। सिर्फ इतना छोड़िए डिफिनीशन क्या है, अगर कोई भी चीज के हम नाम ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक, और पूरे जाति का बोध करा देगा तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। अगर नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक, पूरे का बोध कराएगा तो व्यक्तिवाचक, पूरे का बोध कराएगा तो जातिवाचक। जैसे में देख लीजिए यहाँ बैल बोले हैं तो बैल बोलने से होता पूरा बैल का बोध कराया, पूरा बैल जाति का बोध कराया, और बैल बोलेगा तो हो गया आपको क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। पूरे जात बैल पूरे जाति का बोध न करा दे। उसमें बोल देंगे काला बैल, उजला बैल, तो बोल देंगे कि वही बैल के बारे में बोलते हैं जो काला है उजला है, ठीक है। काला बैल उजला बैल बोल देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे मैं मान लीजिए हम बोल दिए, जैसे मैं मकान बोल दीजिए तो मकान बोल दीजिएगा तो क्या पूरा मकान के बोध करा दिया तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो गया। उसी में बोल देंगे लाल मकान तो क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे हम बोल दिए लड़का, लड़का से पूरे लड़का जाति का बोध हो गया तो यह हो गया जातिवाचक, और यह हो गया जातिवाचक। इसी में बोल देंगे कोई लड़का के नाम राम, मोहन, सोहन, कोई भी नाम बोल देंगे तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसी में बोल दिए लड़की तो लड़की बोल दिए तो पूरा लड़की जात के बोध न करा दिया, जब ये लड़की के नाम ले लेंगे तो हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। और उसी में नाम ले लेंगे रीता, सीता, कावेरी, ये सब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो सिर्फ मोटा मोटी बात आपको यही समझना है कि अगर पूरे जाति का बोध कराएगा तो जातिवाचक, और उसी में किसी का नाम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब हमने अभी तक दो कर लिए हैं, व्यक्तिवाचक कर लिए हैं और जातिवाचक। अभी जातिवाचक व्यक्तिवाचक में क्या कंफ्यूजन दूर किए थे कि जातिवाचक के मतलब होता है पूरे जाति का बोध कराएगा, पूरे के बोलेगा तो जातिवाचक, और इसी में किसी का नाम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। नाम में से क्लियर है, समूह
क्या क्लियर है? समूह। समूह के नाम सुनते आपको दिमाग में एक बात जरूर आता होगा, समूह के नाम सुनते हुए एक बात जरूर आता होगा कि समूह, अच्छा समूह के मतलब भीड़ का बोध होगा, जहाँ झुंड का बोध होगा। हाँ वही होता है समूह का मतलब है। आप डिफिनेशन से मतलब क्लियर नहीं हो सकता है भाई, आप सिर्फ जो बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। डिफिनेशन है यहाँ पे लिख दिया, जिससे किसी पदार्थ, प्राणी तथा व्यक्ति के समूह का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ याद रखिएगा समूह। समूह से कहने का मतलब जब समूह एक हो रहेगा तो समूह बोलिएगा ना, मतलब एक से अधिक रहेगा तो वह समूह का बोध कराता है। समूह के मतलब है जहाँ भीड़, मतलब एक से अधिक का बोध कराएगा, ये सब क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। जैसे में आप बोलिए मेला, तो मेला में करना, एक व्यक्ति से मेला लग जाएगा? बताइए आप ही, एक व्यक्ति से मेला लगेगा नहीं ना। मेला में बहुत सारे लोग होते हैं, कितना होता है? बहुत सारे लोग, और वो तब जाके मेला बनता है। तो मेला क्या हो जाएगा? भीड़ का बोध कराया, हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। हो जाएगा क्या? हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। जैसे कूड़ा कचरा, बताइए तो कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा में आप क्या देखते हैं? मिट्टी भी रहता है, प्लास्टिक भी रहता है, मतलब बहुत सारा सामान रहता है, बहुत सारा सामान रहता है, पेपर ऊपर बहुत सारा फेंका हुआ रहता है। तो कूड़ा कचरा क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा, मतलब वह समूह में था। और जैसे भीड़, तब भीड़ कहिएगा सर भीड़ क्या हो जाएगा? तो भीड़ में आप अगर कह रहे हैं कि ओ सर हम आज भीड़ में फंस गए थे, हम सिर्फ अकेले थे, तो आप ये समझिए कि भीड़ में ना कहीं और फंस गए होंगे। भीड़ के मतलब होता है कि भीड़ का मतलब ये होता है कि बहुत सारा लोग रहा होगा, तब आप भीड़ में फंसे होंगे। तो बहुत सारा लोग हो गया, एक से अधिक लोग आया कि नहीं? जब भी एक से अधिक लोग आया तो क्या हो जाएगा आपका? समूहवाचक संज्ञा। तो भीड़ क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। सेना, तो सेना आपका क्या हो जाएगा? सेना भी होगा समूहवाचक संज्ञा। देखिए बहुत सारा सैनिक को मिला के ना, बहुत सारा सैनिकों को मिलाकर सेना बनता है। जैसे मैं आप बोलिए कि वो सर मेरे यहाँ एक सेना आया था, एक आएगा तो उसको आप सेना नहीं कर सकते हैं। एक अगर एक सैनिक आएंगे तो उसे आप सेना नहीं कर सकते हैं। एक सेना मतलब सेना का बनता है ना, तो बहुत सारा सैनिकों को मिलाकर सेना बनता है। तो अगर एक आता है तो आप सैनिक बोलेंगे, अगर जब भी एक से अधिक आ जाएगा तो उसी को आप क्या बोलिएगा? सेना बोलिएगा। तो सेना में एक से अधिक आ गया तो क्या हो गया आपका? ये हो जाएगा सेना। क्या हो जाएगा आपका? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे में पुलिस, आप बोलिए, ये तो नहीं बोल सकते हैं पुलिस ना अकेले आया था। अरे पुलिस अबो करता था, गाड़ी में कम से कम 4-5 गोटा आया था। कितना आता है? 4-5 आदमी से आता है। बिहार पुलिस वाला सब देखिएगा आप, क्या गोता आता है? 5 गोते से लगभग आता है। तो 5 गोते से आता है। देखिए अभी एक से अधिक का बोध कराया कि नहीं? तो जब भी एक से अधिक का बोध कराएगा सॉरी, एक से अधिक का बोध कराएगा तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे में बात कर लेते हैं, जैसे में सभा। सभा में आप ये नहीं बोल सकते कि सभा में हम सिर्फ अकेले थे। अगर सभा में आप सिर्फ अकेले थे तो उसको सभा नहीं बोलेंगे, आप अकेले थे, उसको सभा नहीं बोल सकते हैं। सभा का मतलब होता है बहुत सारा लोग बैठे होंगे, बहुत सारा आदमी होंगे। तो बहुत सारा के जब ये बोध कराएगा तो क्या हो जाएगा? झुंड के बोध कराया है ना, तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। लोग, लोग कहने से ना, अगर आप कह रहे हैं कि वो सर हमारे घर ना एगो लोग आए रहा है, कितना? एगो, तो एगो लोग आया रहता है तो आदमी बोलते हैं चॉकलेट, एगो के ना लोग नहीं बोलते हैं। एगो मतलब एक से अधिक आदमी मिलता है तब लोग बनता है, तो लोग क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मैं लिखे हुए हैं मेला, अभी बता दिए हैं गिरोह। जिसे में कोई भी चीज का गिरोह बनता है तो उनमें एक से अधिक सदस्यों को मिलाया जाता है, एक से अधिक सदस्यों को मिल करना गिरोह बनता है। तो गिरोह क्या हो जाएगा? एक से अधिक लोग मिला ना, तो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, जिसे में एक से अधिक का बोध करेगा। जैसे अंगूर का गुच्छा, अंगूर के गुच्छा में एक अंगूर रहेगा तो उसको आप अंगूर का गुच्छा बोलिएगा, सीधे बोलिएगा अंगूर है, एक अंगूर है। तो अंगूर के गुच्छा के कहने का मतलब हो गया बहुत सारा अंगूर है, तब अंगूर का गुच्छा हो गया। जैसे में पैसा बोल देगा तब बोलिएगा वो सर पैसा तो गिन लेते हैं ना। तो देखिए, तो पैसा भी उसको समूहवाचक में रखा गया कि पैसा, पैसा का मतलब एक से अधिक आएगा, तो क्या हो जाएगा आपको? यह हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे में देख लीजिए, जैसे में हम यहाँ लिखे गया है भीड़, यहाँ पे भीड़ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे है भीड़। देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे भीड़। भीड़, भीड़ में आप अकेले रहिएगा, जो हम बता चुके हैं, बता दिए हैं कि भीड़ मतलब भीड़ में बहुत सारा आदमी रहता है, ठीक ना। तो आप बस समूहवाचक के लिए बस इतने कंसेप्ट याद रखना है कि समूह, समूह के मतलब बहुत सारा लोग, समूह के मतलब ये होता है बहुत सारा लोग। समूह आया तो हम क्या समझेंगे कि समूहवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट देखते हैं, लीजिए चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। नाम में है द्रव्य। द्रव्यवाचक संज्ञा के मतलब आप उसे गिन नहीं सकते हैं, उसे आप गिन नहीं सकते। सिर्फ नापा तोला जाएगा परंतु गिना नहीं जाएगा। नाप तोल का जो व्यवसाय होता है ना, व्यवसाय में मार्केटिंग में नाप तोल के यूज कर सकते हैं परंतु आप उसे गिन नहीं सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका?
द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या आ जाएगा? द्रव्यवाचक। वही लिख दिए हैं, जिसे नापा तौला जाए परंतु गिना नहीं जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देख लीजिए, द्रव्यवाचक संज्ञा में आपको ये डिफिनीशन याद नहीं रखना है, डिफिनीशन रटला से कुछ नहीं होने वाला है। आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा जिसे में दे देगा अंगूर का गुच्छा। कौन संज्ञा अभी बचा है? अभी इससे नेक्स्ट पीछे बताया है ना, अभी बताया है क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। चाबी का गुच्छा समूहवाचक संज्ञा, ऐसे करके दे देगा ना तो आपको बताना पड़ेगा। तो आप सिर्फ इसमें यह याद रखिए, जिसका ना व्यवसाय रूप में ना नाप तोल का व्यवहार किया, मतलब व्यवसाय के रूप में नाप तोल का प्रयोग में लाया जाए, परंतु आप उसे गिन नहीं सकते। जैसे मान लेते हैं चावल, चावल आपको एक मुट्ठी सिर्फ दे दिया जाए तो आपको गिना, मतलब गिनने में बहुत गिन सकते हैं। एक मुट्ठी चावल को आप गिन सकते हैं, परंतु बहुत सारा समय लगेगा। उतना समय किसके पास है? तो मतलब चावल आपको नहीं गिन सकते हैं, बहुत सारा। मान लो एक मुट्ठी कथी इतना चावल दे दी तो आपको गिनते गिनते रात हो जाएगा। तो क्या हो गया? जिसको आप गिन नहीं सकते हैं ना, वह क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। लेकिन गिन नहीं सकते, लेकिन उसका मतलब व्यापारी, मतलब व्यवसाय रूप में उसके नाप तोल का बेचा जा सके। जैसे में चावल नाप तोल के बिकता है, गेहूं नाप तोल के बिकता है, परंतु आप गिन नहीं सकते हैं। कोई भी तेल ले लीजिए, कोई भी तेल, नारियल तेल का ही, चाहे कोई भी किरोसिन तेल में, जिसे मिट्टी तेल आप बोलते हैं गाँव में, कोई भी तेल ले लीजिए तो वह क्या हो जाएगा? तेल आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। आप उसको गिन नहीं सकते हैं, आप सिर्फ उसको नाप तोल के व्यवसाय के रूप में यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे में मान लीजिए लोहा, तो एक वो सर जी लोहा तो आप बोलते हैं इतना गो रख दीजिए ना, हम आपको बोल देंगे कि ये गो है। अरे ये गो है तो उसके जो छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है ना, उसके बात यहाँ पे हो रहा है। और लोहा पे अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन, लोहा और चांदी ये सब में अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो जिसको ना मार्केट में, मतलब बाजार में नाप तोल के, जिसको मार्केट में ना बाजार में नाप तोल के अगर बिक्री किया जाए, मतलब उसका बिक्री में व्यवसाय में यूज किया जाए, उसको क्या कहेंगे? उसको आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में आप उसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। देख लीजिए, जैसे में लोहा है, तो लोहा क्या आप मतलब रॉडो खरीदते हैं मकान बनाने के लिए, तो आपको मतलब वजन करके ना मिलता है, तो इसको भी वजन करके व्यवसाय में यूज किया जाता है। चांदी भी आपको नाप तोल के ही मिलता है, तांबा, ये सब क्या हो जाएगा? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। जिसे में मान लीजिए दूध है, लीटर से नाप के मिलता है, आपको लीटर से नाप के मिलता है, आप उसे गिन नहीं सकते हैं। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, जिसे नाप तौल के व्यवसाय में यूज किया जाए परंतु उसे आप गिन नहीं सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। आप उसे मतलब एक बार और बता देते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिसको आप सिर्फ नाप तौल के व्यवसाय में यूज कीजिएगा, गिन नहीं सकते हैं। जैसे मैं अभी बताया है, दूध हो गया, दही भी हो गया, ये सब क्या होता है? आप इसको सिर्फ नाप तोल के व्यवसाय के रूप में यूज कर सकते हैं, परंतु आप इसे गिन नहीं सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 5वां नंबर है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में आप इतना देखिए, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। देख नहीं सकते मतलब आंखों से उसको देख नहीं सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं, परंतु सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर, मतलब देख नहीं सकते हैं आप, जिसको नहीं छू सकते हैं, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, वह क्या हो जाएगा? आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे में देख लीजिए ईमानदारी, आप ईमानदारी को देख सकते हैं, छू सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। मान लीजिए आप किसी के साथ रहते, कोई दोस्त हो या कोई हो, आप उसके साथ रहते हैं, तो कुछ दिन रहने के बाद आपको सिर्फ महसूस होता है कि हाँ ये अच्छा ईमानदार है, ये लड़का जो ईमानदार है या बेईमान है। तो यह जो ईमानदारी बेईमानी जो है ना, यह क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा होगा। आप ना इसे आप देख सकते हैं, नहीं ना देख सकते हैं, न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, परंतु सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। जिससे में मिठास, आपको ये गौर सर, मिठाई देखते मात्र हम बोलते हैं कि ये क्या है? मिठाई है, मीठ होगा। तो आप क्या किए हैं? आप बहुत दिनों से आप उसको चख के, मतलब खा कर आपको इतना हो गया कि मिठाई मीठे होता है। अब मान लीजिए कि मिठाई के मिर्च के जो घोल में बना के अगर डुबो के दे दीजिएगा किसी को, तो उसको तो लगेगा कि मिठाई है तो मीठे है, खाएगा तब उसको महसूस होगा कि ओ ये तो तीखा है। तो यह जो तीखा, मीठा, खट्टा, यह सब क्या हो जाएगा? यह सब भाववाचक संज्ञा, यह सिर्फ आप महसूस करते हैं। जैसे में बेईमानी, ईमानदारी, अच्छाई बुराई भी आप किसी के साथ रहते हैं तो आपको महसूस होता है कि यह लड़का अच्छा है, बुरा है, मतलब ईमानदार है, बेईमान है,
ये सब क्या होता है, आपको महसूस करते हैं। आप इतना याद रखिएगा, जिसको आप महसूस करते हैं वह आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। यह लिख दिए है कि भाववाचक संज्ञा, एक मिनट, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो यहाँ लिख दिए भाव, जिसे देखा न जा सके, छुआ न जा सके, परंतु महसूस कर सके, उसे भाववाचक संज्ञा। जैसे जैसे सच्चाई, अच्छाई, बुराई, मिठास, ईमानदारी, बेईमानी, या हाँ यहाँ पे हवा, हवा में बच्चा से कंफ्यूजन हो जाता है, कहते हैं कि वो सर हम देखते हैं कि पेड़ ऐसे ऐसे हिलता है तो मतलब हवा है। अरे तुम देखता है पेड़ न हिलता है, हवा को तो नहीं न देखता है, तो हवा भी आपको क्या हो जाएगा, हवा भी आपको हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कहता है सर जल, तभी ना बोले हैं जिसको गिना ना जाए, मतलब नाप तोल का व्यवसाय में यूज किया जाए, क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये वो सब पानी कहाँ बिकता है, बहुत जगह पानी बिकता है। आप कहीं जाते होइएगा एग्जाम्स देने, तो आपको वो 20 रुपया में या 10 रुपया में एक बोतल पानी देता हो, तो वो नाप तोल के बिका कि नहीं, 1 लीटर या 1.5 लीटर जितना लीटर के हो वो नाप तोल के मिला कि नहीं। तो देखिए याद रखिएगा, जल होता है आपको द्रव्यवाचक संज्ञा, और हवा, हवा को आप नहीं महसूस करते, हवा को ना आप नाप तोल भी नहीं सकते हैं, हवा को महसूस सिर्फ करते हो, हवा शरीर में लगता हो, हवा लग रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। एक बेर हम जितना पढ़ा है पूरा को एक बेर और से बता देते हैं। पहले हम संज्ञा की बात किए हैं, तो संज्ञा की हम सिर्फ एक लाइन में याद रखने के लिए बताया है कि किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। ब्रह्मांड में कोई ऐसा चीज बना ही नहीं है जिसका नाम न हो, जिसका नाम है वो क्या है, संज्ञा है। अब उसके बाद हम बताए हुए थे कि अगर कोई आपसे पूछ देता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, बस याद रखिएगा कि यहाँ पे ये हाथ छाप याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, हाथ छाप, मतलब संज्ञा में कितने भेद होते हैं, संज्ञा के अर्थ की दृष्टि से 5 गो भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम अंतर बताएं। अगर पूरा का बोध कराएगा तो जातिवाचक संज्ञा, पूरा का बोध कराएगा तो जातिवाचक संज्ञा, और उसमें किसी का नाम ले लेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम बोल दिए लड़का, लड़का से पूरा जाति का बोध करा दिया, जाति का बोध कराएगा तो जातिवाचक संज्ञा। उसी में किसी का नाम ले लेंगे राकेश, तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद हम बता दिए कि जैसे नदी, नदी बोले तो पूरे नदी का बोध करा दिया, तो नदी का जब भी बोध कराया तो हो गया जातिवाचक संज्ञा। उसी में किसी का नाम ले लेंगे, जैसे में गंगा, तो क्या हो गया, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद हम आपको बताए हुए तो समूहवाचक संज्ञा, नाम में से क्लियर है कि समूह, जिससे मतलब भीड़, समूह का बोध होगा, क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। जैसे भीड़ हो गया, मेला हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, चाबी का गुच्छा हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, सेना हो गया, ये सब जो है ना, ये सब आपका क्या हो गया, यह समूहवाचक संज्ञा हो गया। अब उसके बाद हम बताए हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में सिंपल सी बताया है, जिसे न छुआ जाए, देखा न, जिसे छू सकते हैं न देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वह हो जाएगा आपको भाववाचक संज्ञा। जिसे बताया हवा हो गया, मिठास, सच्चाई, बुराई, ये सब क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में बोले हैं कि जिसे आप गिन नहीं सकते हैं, जिसे आप गिन नहीं सकते हैं, परंतु व्यवसाय के रूप में आप क्या करते हैं, उसका नाप या तौल के आप मार्केट में उसको मतलब बेचने के लिए यूज करते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे लोहा, लोहा आप बोलिएगा कि 1 रड को गिन लेंगे, 2 रड, 3 रड ऐसे करके गिन लेते हैं, लेकिन उसका मात्रा मतलब बिकता कैसे है, वजन ही करके ना, तो यह हो गया लोहा, चांदी, सोना, ये सब क्या हो जाएगा, आपको द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। तेल, पानी, ये सब क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। अब बस वीडियो के यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप सभी को शेयर कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम समीप है। आप 10th वाले, इंटर वाले को आप वो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।